A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था कि अगर कोई क्वेश्चन मिक्सचर बेस्ड आता है उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है स्टूडेंट के पास और फेल जो डेटा दिए जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखो, एक बात ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ एक डिस्कस करना चाहूंगा, जिसके बाद क्वेश्चन बनाना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि आप कि जब भी पास और फेल का जब क्वेश्चन आता है, पास और फेल का जब क्वेश्चन आएगा तो समझना इस मेरी बात को, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो एग्जाम में दिए रहेंगे, या तो कॉम्बिनेशन किसी एक बच्चे के बारे में होगा, किसी एक स्टूडेंट के बारे में होगा, और इनके दो अलग अलग एग्जाम के स्कोर के बारे में कहानी होगी। मतलब एक ही बच्चे के दो अलग अलग रिजल्ट्स दिए होंगे, ठीक है, एक ही बच्चे का। जैसे आप ही मान लो बीटेक के बच्चे हो, तो आप ही के एक ही सेमेस्टर के दो रिजल्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। कि मान लीजिए जैसे मैं बीटेक से हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, तो सपोज करो मैंने एक बार ले लिया कि भाई मेरे ही रिजल्ट का डोम दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स ऑफ मशीन, और दूसरा ले लेते सोम दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि एक सब्जेक्ट में मैं सपोज कीजिए कि 70% स्कोर करता हूँ, और एक सब्जेक्ट में मान लीजिए मैंने 65% स्कोर किया है। ठीक है, अगर मैंने 70% स्कोर किया और 65% स्कोर किया, और दोनों ही कंडीशन में मुझे माना जा रहा है कि मैं क्या हूँ, पास हूँ। मैं अगर पास हूं तो पास हूं अगर, तो ऑब्वियस वाली बात है, जो पासिंग वैल्यू रखी गई होगी, जो पासिंग मार्क्स रखी गई होगी, उससे मेरी वैल्यू क्या होगी, नंबर मैंने जो स्कोर किया वो क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा। तो एक कंडीशन बन सकता है कि भाई जो इंफॉर्मेशन आपके पास दिया रहेगा उसमें बच्चा दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, पास होगा। तो एक जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है डेटा का एग्जाम में, वो पास एंड पास का बनाया जाता है। ठीक है, अगर पास एंड पास है, मतलब पास एंड पास करने का मतलब वो बच्चा पासिंग स्कोर से, जो पासिंग स्कोर कॉलेज ने डिसाइड किया है या स्कूल्स ने डिसाइड किया है, वो उस बच्चे ने उससे ज्यादा स्कोर किए हैं। तो अगर उस बच्चे को एग्जैक्ट अगर आपको पास करना होगा, तो वो बच्चा जितना स्कोर किया है उसमें से आपको उस बच्चे के नंबर को माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, पास के कंडीशन में नंबर को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है कि भाई दोनों ही कंडीशन में बच्चा फेल है। दोनों ही कंडीशन में बच्चा क्या है, फेल है। मतलब कि भाई फर्स्ट एग्जाम दिया उसमें भी फेल हो गया, दूसरा सेकंड एग्जाम दिया उसमें भी फेल हो गया। अब मान लीजिए एज अ टीचर अगर आपको उस बच्चे को पास करना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसकी कॉपी में नंबर को ऐड करेंगे। आप उसकी कॉपी में नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी फेल के कंडीशन में हमें प्लस साइन लगाना होता है। तो अभी जैसे उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी समझा देता हूं। जैसे मान लो राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो कोई ऐसा एग्जाम देता है जो एग्जाम मान लीजिए 400 नंबर का होता है। ठीक है, ये उसका मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, और अगर उसको पास होना है तो उसको मान लो 240 मार्क्स चाहिए, यानी कि ये उसका पासिंग मार्क्स हो गया। ये उसका पासिंग मार्क्स हो गया। अब फर्स्ट टू बी अज्यूम, अगर पहले केस में वो लड़का 300 नंबर लाता है, तो आप क्या कहोगे, उस बच्चे ने, ठीक है, उस बच्चे ने 60 नंबर क्या लाया है, ज्यादा लाया है। 60 नंबर क्या लाया है, ज्यादा लाया है, किससे, पासिंग मार्क्स से। ये बात आपको कैसे समझ में आया, आपने पासिंग वैल्यू से उस नंबर को कंपैरिजन किया। अब कॉपी चेक करते समय एज अ टीचर आपको लगा कि नहीं, ये बच्चा तो डिजर्व ही नहीं करता इतना नंबर, चलो इतना लिखा है इसलिए बस इसको पास कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके एक्चुअल नंबर से, ठीक है, 60 नंबर को माइनस कर देंगे। तो बच्चा क्या हो जाएगा, 240 एग्जैक्ट पास होगा। मतलब अगर बच्चा पासिंग से ज्यादा लाया था तो आपने क्या किया है, वहां पे माइनस किया है। ठीक है, पासिंग से ज्यादा लाने पे आपने क्या किया है, माइनस किया है। और वहीं अगर वो बच्चा मात्र मान लो 200 स्कोर करता, और आपको लगता नहीं यार बच्चा तो इतना डिजर्विंग है कि बच्चा पास हो सकता है, तो उसको 240 तक रीच आउट कराने के लिए आप उनकी कॉपी में +40 करेंगे। क्या करेंगे, +40 करेंगे। यानी कि 200 +40 करेंगे तो जाके इसका स्कोर 240 बनेगा। मतलब
यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा है वो प्लस का यूज हो रहा है। तो पास के कंडीशन में माइनस किया जाता है, फेल की कंडीशन में प्लस किया जाता है। और तीसरा कंडीशन होता है पास फेल, पास एंड फेल। तो क्वेश्चन बनाते समय प्लस माइनस दोनों यूज हो जाता है। गॉट इट। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए कहता है इन एग्जामिनेशन a candidate must score 42% marks to pass। किसी भी एग्जाम में एक बच्चे को 42% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अब समझना, मैक्सिमम मार्क्स अगर आपसे कोई पूछता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो 100% की बात कर रहा है। बाकी मिनिमम मार्क्स चेंज होते रहता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज बेसिकली, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपका फिक्स होता है कि वो क्या होगा, आपका 100% ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अभी क्वेश्चन में कहा है कि 42% मार्क्स मुझे पासिंग के लिए चाहिए, ठीक है। और उस एग्जाम में एक बच्चा 210 नंबर लाता है और वो 42 नंबर से फेल हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर मुझे पास होने के लिए 42% मार्क्स चाहिए था और मैंने अगर 210 नंबर स्कोर किए हैं और टीचर मुझे कह रही है कि आपका 42 मार्क्स कम रह गया, तो मतलब अगर मुझे पास होना होता या मुझे टीचर अगर पास करेगी तो उसको 42 नंबर का ग्रेस देना पड़ेगा, मतलब उसको मेरे कॉपी में 42 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि पास होने के लिए एक्चुअली नंबर कितना चाहिए था, 252 चाहिए था, ठीक है। क्योंकि मैं 42 नंबर से फेल हो रहा हूँ, मतलब मैंने उतना स्कोर कम किया है। तो मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे समझ में आएगा कि पास होने के लिए मुझे क्या चाहिए, 252 मार्क्स चाहिए। अब कह रहा है बताओ एग्जाम हुआ कितने का था, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि सर 42% का मतलब 252 है। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या कंपेयर करके देख लो, अगर कंपेयर करके देखते हो आप तो ये 6 टाइम्स है उसका, ठीक है। ये कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो ये भी डेटा 6 टाइम्स होना चाहिए, तो 6 टाइम्स करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 600। रहता अगर किसी बच्चे को मल्टीपल ढूंढने में दिक्कत होती तो मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 252 अपॉन में 42। मुझे दिख रहा है कि नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसको कट कर लो 6 बार में, इसको कट कर लो 7 से, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42 हो जाएगा, ये 6 टाइम्स में एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए स्किप करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्टूडेंट को पास होना है तो उसको 40% मार्क्स चाहिए। उस बच्चे ने 110 मार्क्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और टीचर ने बताया कि बेटा आप 10 नंबर से फेल हो रहे हो, तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। सेम डिट्टो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो मैं स्टार्टिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअल क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन है कि अ कैंडिडेट सिक्योर 28% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 96 मार्क्स। अगर कोई लड़का 28% मार्क्स स्कोर करता है और टीचर कहती है कि आप 96 नंबर से फेल हो गए हैं, तो जरा बताओ कि अगर बच्चे को पास होना होता तो इस 28% में 96 को प्लस करते या माइनस करते। तो आप कहते हैं सर प्लस करते, क्योंकि अभी आपने कहा था कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में प्लस साइन लगाया जाता है, तो 28% प्लस 96 हो जाएगा, ठीक है। और कहता है कि अनदर सिक्योर 60% मार्क्स, दूसरा बच्चा 60% स्कोर मार्क्स करता है सिक्योर, और वो 160 मार्क्स ज्यादा लाता है मिनिमम टू पास, जितना पास होना है उससे 160 नंबर ज्यादा लाता है। मतलब कि अगर मुझे उस बच्चे को सिर्फ पास करना होगा तो मैं उसकी कॉपी से क्या करूंगा, 160 को माइनस कर दूंगा। तो जरा देखो बच्चा, अगर कंडीशंस को समझा जाए तो ये जो नंबर है, पहले तो उस बच्चे ने 28% लाया, पर हमने 96 ऐड करके उस बच्चे को क्या किया, एग्जैक्ट पास किया। मतलब ये देखा जाए तो एक तरह से पासिंग मार्क्स है, ये क्या है, अपने आप में एक पासिंग मार्क्स है, ठीक है, पासिंग मार्क्स है। उसी प्रकार अगर यहां देखा जाए तो 60% स्कोर किया था, 160 नंबर ज्यादा था, आप उसमें से 160 माइनस कर रहे हैं, मतलब यहां भी बच्चा सिर्फ क्या होगा, पास होगा, मतलब ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हैं कि 28% प्लस 96
इज इक्वल टू 60% माइनस 160। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, परसेंटेज एक साइड कर लीजिए तो 32% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 256। और अगर यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको आगे ना मिनिमाइज कीजिए। अब यहाँ से सीधा देखिए क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी x। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो और मल्टीपल टाइम्स भी चेक कर सकते हैं कितना टाइम्स है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 256 अपॉन में 32, ये डेटा इससे 8 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 800 होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक केस में पास है, एक केस में फेल है। जो केस में फेल है उसमें हमने नंबर को ऐड किया है, और जो केस में पास है उस कंडीशन में हमने नंबर को माइनस किया। सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गेट 22% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल्ड बाय 77 मार्क्स। सेम क्वेश्चन है कि अगर वो 22% स्कोर करता है तो वो 77 नंबर से फेल हो जाता है, और अगर दूसरा स्टूडेंट 42% स्कोर करता है, वो 63 नंबर ज्यादा लाता है। तो मैं सीधा सीधा इस पर अगर क्वेश्चन लिखने जाऊं तो मैं लिखूंगा कि 22% प्लस 77, क्योंकि फेल हुआ था ये बच्चा इसलिए ऐड होगा 42% प्लस 63, सॉरी माइनस 63। ये माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि वो बच्चा पासिंग से ज्यादा स्कोर किया है। जरा इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 20% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 140। आपसे पूछ रहा है बताओ पासिंग के लिए कितना परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जरा देखो मुझे, जरा मुझे समझाओ जरा। अगर मैं यहाँ देख रहा हूं कि 20% की वैल्यू मुझे 140 पता है, मुझे अगर पासिंग परसेंट पता करना है, मतलब ये पूरा डेटा मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ वैल्यू तो परसेंटेज में है, बस रिमेनिंग वैल्यू परसेंटेज में नहीं है। तो मुझे जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो नंबर है, तो मैं नंबर के नंबर नीचे लिख लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ x%। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 77 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 140। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 11 टाइम्स, मतलब 11% की वैल्यू कितनी है आपकी 77। उसमें ऐड कर लीजिए 22 प्लस 11, मतलब आपको 33% चाहिए क्या होने के लिए, पास होने के लिए परसेंटेज वैल्यू। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे इस वाले डेटा से नहीं सॉल्व करना, इस वाले से करना है, तो आप उसमें 63 की वैल्यू निकाल सकते हो। आप उसमें 63 की वैल्यू निकालो, आप लिख लो 20% की वैल्यू आपको 140 मिली है। तो अगर मैं 63 को परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 140। ये आपका 7 टाइम चला जाएगा, ये आपका 9 टाइम चला जाएगा, मतलब इस पर 9 माइनस होगा तो 42 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से भी आपका 33 आता है। तो मैटर नहीं करता है कि आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, जो डेटा आपको छोटा लगे, सिंपल लगे, आप उसको पिकअप कीजिए, उससे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। हाँ, ये थोड़ा मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो आप कह सकते हैं अ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सेट का, उसके ऊपर है पास फेल का, इसलिए मैं कंसीडर करके लाया हूँ। मैं फॉर्मूला से ना चल के मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, आप उससे सॉल्व किया कीजिएगा। देखिए, इसमें जनरली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो डेटा रहेगा उसमें दो बार सिंगल सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू पता होगी सब्जेक्ट की, इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंडिविजुअल डेटा पता होगा, या तो फेल डेटा दिया होगा या तो पास डेटा दिया होगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट का इंडिविजुअल डेटा पता होगा, दो बार, 2 टाइम्स पता होता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे आप कि आपको एक कंबाइंड डेटा देगा, ठीक है। अब जैसे इसमें से अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा सेट, तो आपने सेट में फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने पढ़ा होगा। अगर मैं इसको समझाने की बात करूं तो ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल है, दो अलग अलग इंडिविजुअल डेटा की बात की गई है। ये जो डेटा है, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी या कॉमन एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन में कंसिडर होता है, और इंटरसेक्शन में इस पोर्शन को माइनस करने के बाद जो पूरा डेटा बच जाता है, उस पूरे कंबाइंड को हम यूनियन में मानते हैं। और अगर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में देखोगे थोड़ा सा, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझ सकते हो
रुक जाओ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो यहाँ पे जो ये ब्लू है ये अपने आप में नंबर ऑफ ए कहलाएगा। इसके अंदर जितने कुछ आएंगे ब्लू वाले लाइन में, और इसके अंदर में जो आएगा रेड वाले में, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ बी। तो आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा पोर्शन है जो दोनों में आ रहा है, दैट वैल्यू कि ये दो बार अकर हो रहा है। तो ये जो आपका होता है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं रिपीटेशन को माइनस कर दूं तो आपका ये 1 पोर्शन, ये 2 पोर्शन और ये 3 पोर्शन जो कंबाइंड कहलाता है, 1 2 3 जो कंबाइंड कहलाता है, दैट इज कंसिडर एज ए यूनियन बी। तो अगर फॉर्मूला ध्यान रख दो, फॉर्मूला ध्यान रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उससे भी बना सकते हो। देखो अब आप यहाँ पे समझना, जो कॉन्सेप्ट जो समझाने जा रहा हूं मैं, जो भी आपके पास डेटा दिया रहेगा आप देखेंगे कि वो डेटा पास पास फेल फेल पास पास, मतलब आपको बनाने से पहले तीनों को एक फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, या तो डेटा को पास में लाना पड़ेगा या तो डेटा को फेल में लाना पड़ेगा एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो ये कह रहा है कि 70% बच्चा पास है आपका एफटी में, ठीक है। 80% बच्चा आपका पास है रीजनिंग में, ठीक है। और 60% बच्चा आपका पास है बोथ सब्जेक्ट में। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सब कुछ पास 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 चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ पास है, ठीक है। तो अगर ये पास है तो मैं अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। जैसा कि अभी मैंने बोला था ये इंडिविजुअल्स है, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है मत याद रखो, आप ये ध्यान रखना जो इंडिविजुअल्स होंगे वो सीधा ऐड होंगे, और जो बोथ में आता है डेटा वो माइनस होता है, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गया होता है। तो इंडिविजुअल्स को ऐड कर लो तो 8 7 15 150 हो जाएगा, और ये 150 में से अगर 60 को मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे पता चलता है कि 90% बच्चे जो हैं वो क्या है, पास है। 90% जो बच्चे हैं वो दोनों सब्जेक्ट में क्या है, पास है, ठीक है। 90% बच्चे जो है वो दोनों सब्जेक्ट में क्या है, पास है। इसका मतलब कि कितने बच्चे फेल होंगे, तो 100 माइनस 90 कर दीजिए तो आप कह सकते हैं कि 10% बच्चा क्या होगा मेरा, फेल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 10%, ठीक है। यहां पे आपसे पूछा था कि कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। अच्छा, एक और तरीका था इस क्वेश्चन को बनाने का, क्योंकि डेटा आपसे पूछ रहा था फेल का, तो आप समझो अगर 70% बच्चा आपका पास है तो हम कह सकते हैं 30% बच्चा आपका फेल था, ठीक है। इसमें कह रहा है 80% बच्चा पास है, मतलब आपका 20% बच्चा फेल था। और यहाँ पे कह रहा है 60% बच्चा दोनों में पास है, इसका मतलब 40% बच्चा आपका दोनों में फेल है। तो अभी मैंने कहा जो इंडिविजुअल है उसको ऐड कर लो, तो इनको ऐड कर लो 50, और जो कॉमन था उसको माइनस कर लो 40। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा, 10%। इसको ये वाला पैटर्न फेल पे चल रहा था इसलिए एक ही बार में आंसर आ गया, नीचे वाला हमने पास पे बनाया था इसलिए उसको हमने 100 से लास्ट में जाकर माइनस किया। गॉट इट गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 30% फेल्ड इन हिंदी, 42% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 12% फेल्ड इन बोथ। पूछ रहा है बताइए कितने ऐसे परसेंटेज बच्चे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे। ये जस्ट क्वेश्चन पिछले वाले का रिवर्स है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए और होप सो आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक एग्जाम है, इन एन एग्जामिनेशन 60% कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स। लिखते हैं 60% बच्चा जो है वो पास है, किसमें, मैथ्स में पास है, ठीक है। 70% बच्चा जो है आपका पास है साइंस में, 70% बच्चा आपका साइंस में पास है, और 20% बच्चा आपका फेल है, किसमें, बोथ में, ठीक। पहले इतना समझते हैं। देखो ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, मैं समझाने की बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार हमें ध्यान रखना है ये तीनों अलग अलग हैं, दो पास है एक फेल है, तो या तो मैं इन तीनों को फेल में कन्वर्ट कर दूं या तो मैं तीनों को पास में कन्वर्ट कर दूं। तो एक कन्वर्जन मुझे इसके लिए दिख रहा है, तो अगर 20% फेल है इसका मतलब 80% पास है। तो भाई दोनों सब्जेक्ट में कितने पास
होंगे, तो पहले इनको ऐड करो, 7 6 13 130 माइनस 80, मतलब 50% बच्चा क्या है आपका पास है, 50% बच्चा आपका क्या है पास है। तो अब आगे बढ़िए, कहता है इफ 240 कैंडिडेट पास इन बोथ, यानी कि ये जो 50% है ये किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा। मैं देखो एक बार वापस से समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। इंडिविजुअल 60% 70% तुम्हारा पासिंग डेटा दिया था और कंबाइंड फेल डेटा 20% था। तो मैंने बोला कि ये तीनों एक जैसा होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने क्या किया, इस फेल को पास किया, तो अगर ये 20 फेल है मतलब 80 पास है। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था कि इंडिविजुअल वाले को, मतलब जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ दो, तो 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130, और जो कॉमन डेटा उसको माइनस कर दो, तो ये कॉमन है 80, अगर माइनस किया तो 50% बच्चा आपका क्या दिख रहा है, पास दिख रहा है। और उसका क्वेश्चन में डेटा कितना पता है, 240 पता है। तो पूछ रहा है बताओ टोटल कितने बच्चे अपियर हुए होंगे, तो मतलब 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी x, और यहां से x निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 480। चेक करके देख लीजिए, ये इसका 2 टाइम्स है तो ये भी इसका 2 टाइम्स होना चाहिए। मैंने कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में बहुत बार बताया है कि इनका रिलेशन या तो वर्टिकल देखा जाता है या तो हॉरिजॉन्टल देखा जाता है, इस टोटली डिपेंड अपॉन द रिलेशंस की कहां पे रिलेशंस दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगर मैं ऊपर ऊपर ओवरव्यू करूं तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, फिर भी मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि किसी एग्जाम में 77% बच्चा पास है इंग्लिश में, ये बच्चा आपका पास का डेटा दिया हुआ है किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा आपका 34% बच्चा फेल हुआ है साइंस में, और 13% बच्चा आपका फेल हुआ है बोथ में, ठीक है। तो वापस से देखिए, एक डेटा आपका पास है, दो डेटा फेल है, तो आप इसको भी फेल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप इसको फेल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 23% आ जाएगा। तो इंडिविजुअल को ऐड कर लीजिए, तो 23 प्लस 34 और माइनस 13, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे मतलब 44% बच्चा आपका क्या होगा, फेल होगा, ठीक है। अब कहता है कि अगर 784 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो जरा सोचो अगर 44% बच्चा फेल है दोनों सब्जेक्ट में, मतलब 56% बच्चा आपका पास होगा, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना पता है मुझे, 784 पता है। तो पूछ रहा है कि बताओ एग्जाम में टोटल कितने बच्चे बैठेंगे, तो बस यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। ये काम आपका है कि इसका सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपको करके बता रहे हैं कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। ये टॉपिक यहाँ पे मतलब ये आपका पास फेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें बस कुछ मिसलेनियस के पार्ट्स और बचे परसेंटेज में, उसके बाद परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि आप हमसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, और इसके साथ साथ अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है उससे पहले आप एक बार वीडियोस को जरूर देखिए, मतलब कोई भी अलग स्टेप उठाने से पहले तो एक बार पहले वीडियोस को दोबारा से देखिए। कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आप कैसे जुड़ सकते हैं, आप उस पर भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं उस स्लाइड्स पे जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है, हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे
लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम से। वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता हूं, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है, और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last, final, thank you.